श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में तुलसी की लकड़ी के बहुत सारे चमत्कारी उपाय आप सभी को जानने समझने को मिलेंगे जो प्रत्येक घर में किए जाते हैं और आप भी इन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए। तुलसी की सूखी लकड़ी और तुलसी माँ हर एक स्वरूप में पूजनीय है। तुलसी की जड़ हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की पत्तियां हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां हो, इनके कई उपाय कई प्रयोग शास्त्रों में वर्णित कहे गए हैं। कई लोग करते भी हैं परंतु कई लोग जो है इन चीज़ों से अभी तक अनभिज्ञ हैं। अगर आप भी तुलसी की सूखी लकड़ी के इन चमत्कारी उपायों को करते हैं तो रोग दोष शोक का नाश होता है और ग्रह दशाएं मजबूत होती हैं और मनोकामना एक पल में आपकी पूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं माता तुलसी हर एक घर में पूजनीय है। कहा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर फलती फूलती माँ तुलसी होती है, रोज पूजन होता है, दीपक प्रज्वलित होता है, उस घर में काल भी प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे में तुलसी माँ की जो जड़ होती है उसे धारण करने से सभी तरह की जो डर होते हैं वह खत्म होते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करने से डर खत्म होता है, रोग दोष मिटते हैं और हमेशा जीवन जो है उज्जवल होता चला जाता है। गुस्सा शांत होने का भी यह कार्य करता है। साथ ही तुलसी माँ प्रत्येक पूजनीय कार्य में हम सभी जानते हैं कार्य में ली जाती है। श्री हरि विष्णु की तो कोई ऐसी पूजा है ही नहीं जो कि तुलसी माँ के बिना हो। ऐसे में प्रत्येक तुलसी का पत्ता जड़ हर एक चीज जो है बहुत उपयोगी है, परंतु जो सूखी लकड़ी होती है इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही गई है। हम सभी के घर में भी माँ तुलसी कई स्वरूपों में विराजमान होती है। रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी हो, सभी की अपनी महत्वता है। अगर वह सूख जाती है तो उसका इस तरह से सही उपयोग किया कीजिए। हम सभी जानते हैं तुलसी की माला बनाई जाती है जो कि मन और तन को पवित्र करती है। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसकी माला जो है प्रभु मंत्रों के जाप में काम आती है और धारण करने से प्रभु तत्व शरीर में विराजमान हो जाता है। ठीक उसी तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी का सबसे पहला प्रयोग आप सभी ने भी गुरुजी के उपायों में सुना होगा। आप सभी भी अगर किसी भी तरह से शंकित हैं कि मैं गलत बता रही हूँ या इन उपायों के बारे में और अधिक आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो गुरुजी की आवाज़ में भी इन उपायों को सुन सकते हैं। तो आप सभी के लिए आकलन संकलन कर यह वीडियो है। तो आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग जो है किस तरह से करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अमावस्या तिथि हो या एकादशी तिथि हो या आपको लगता है कि मैं कहीं ऐसे स्थान से आया हूँ, जैसे कि हम सभी जाते हैं जहाँ हमारे कोई रिलेटिव होते हैं या कोई जानकार होते हैं, उनके दाह संस्कार से हम लोग आते हैं या हम जो है किसी सूतक पातक में मिलने आते हैं, हमें लगता है कि हम अशुद्ध अवस्था में हो गए हैं, तो गुरुजी कहते हैं तुरंत जो है आप सभी को जल का पात्र जो स्नान का बाल्टी है ना उसमें तुलसी की सूखी लकड़ी को घुमाकर निकाल देना चाहिए। आपके द्वारा मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखा है, किसी के लिए कुछ गलत हुआ है ना, तो आपके दोष उसी समय कट जाएंगे और आपके जो पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके शरीर के अंदर जो है श्री हरि विष्णु की कृपा से जो है वह तत्व के रूप में विराजमान हो जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ तुलसी जानी जाती है। तो सबसे पहला प्रयोग तुलसी की सूखी लकड़ी का आपको इस तरह से करना है कि नहाने के पानी में आप सभी को इसे घुमाना जरूर है। घुमाकर तुलसी की सूखी लकड़ी को निकाल कर रख देना है और इस पानी से स्नान करना है। शरीर निरोगी रहेगा और जीवन हमेशा सुखमय होता चला जाएगा। तो पहला उपयोग आपको इस तरह से करना है। दूसरा उपयोग विशेष तिथियों में जैसे कि एकादशी हो या रोज भी इस उपयोग को किया जा सकता है। इसके कोई जो है लाभ ही होने हैं, इसकी हानि आपको होनी नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी जब सूख जाए ना तो इसका हरी चंदन आपको बना लेना चाहिए। हरी चंदन कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने बहुत पहले चैनल पर डाला हुआ है, आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको बना कर दिखाई है। तो आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर लेना है और उसे मिक्सी की मदद या किसी भी चीज की मदद से पूर्ण रूप से पीस लेना है। पीस लेने के बाद किसी डब्बे में तुलसी की सूखी लकड़ी का पाउडर अपने पास रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद आप सभी को किसी भी डब्बे में रखने के बाद जब भी आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें या जो है उनके मंदिर में सेवा करें या लड्डू गोपाल का स्वरूप आपके पास हो, उनके लिए आप चंदन तैयार कर रहे हैं तो इस तुलसी की सूखी लकड़ी का चंदन जो है उस पाउडर में मिला लीजिए। लाल चंदन हो तो उसमें, हरी चंदन हो तो उसमें या अष्टगंध हो तो उसमें। यह जो है हरी चंदन के रूप में हो जाता है। यह तुलसी की सूखी लकड़ी का चंदन जब चंदन के रूप में मिलता है अर्थात इसे चंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह हरि चंदन के स्वरूप में हो जाता है। तो इसे जो है आप सभी श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप हो या मंदिर में दान देते हैं या घर पर करते हैं ना,
तो भी आपको हरिचंदन का सुख प्राप्त होता है। प्रभु को आप एक विशेष समर्पित कर रहे हैं चीज, जिसका जो है सुख आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। यह हरिचंदन सामान्य नहीं है। गुरुजी कहते हैं इससे आपको श्री हरि विष्णु जीवन में एक बार गले जरूर लगाते हैं और रोग दोष को तुरंत काट देते हैं। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी श्री हरि विष्णु को समर्पित करने के बाद उसका थोड़ा अंश बच जाता है ना, तो अपने मस्तक पर धारण करें, अपने गले में धारण करें, अपने बच्चों को लगाए। उनका जो क्रोध होता है वह हरिचंदन या सामान्य चंदन से भी दूर होता है। इसका शास्त्रों में वर्णन है। ग्रह दशाएं इससे मजबूत होती है और जीवन निरंतर उज्जवल होता चला जाता है। तो तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से जब है रोज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सुख तो मिलना ही है, हानि इससे होनी ही नहीं है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। चाहें तो हरिचंदन अर्थात सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रोज जो है पीस कर, जैसे पानी मिलाया और पीसने का जो पत्थर आता है ना, उस पर पीस कर भी अपने हाथों से हरिचंदन की सेवा बनाकर आप श्री हरि विष्णु को दे सकते हैं। निश्चित ही आपको इससे लाभ होना है। साथ ही शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि तुलसी की सूखी लकड़ी का हवन करना बहुत सुख देने वाला होता है। रोज जब आप विशेष तिथि जैसे पूर्णिमा या किसी भी व्रत के उद्यापन में या रोज जो है घर पर छोटा सा हवन करते हैं ना, तो उसमें तुलसी की सूखी लकड़ी जरूर से हवन सामग्री के साथ प्रयोग में करें। यकीन मानिए आपके घर में नकारात्मकता का नाश होगा, सकारात्मकता आपके जीवन में भरेगी और सभी तरह के दुख परिवार से दूर होते चले जाएंगे। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। तुलसी की सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें किसी भी सूती कपड़े से बांध लीजिए या जो है रुई की मदद से उन्हें एकत्रित करके कर बांध लेने के बाद उन्हें घी में डुबाने के बाद श्री हरि विष्णु और महादेव को तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक लगाया जाता है ना, तो भी जीवन में सभी सुख जो है प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि तुलसी की सूखी लकड़ी के तो कई उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं, जिनका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। तुलसी की सूखी लकड़ी को पीस कर पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को खांसी होती है तो उसे शहद में मिलाकर पिला देने से भी रोग दोष कटते हैं और जीवन में शिव तत्व श्री हरि विष्णु का तत्व जो है समाहित होते हुए सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी श्री हरि विष्णु महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ तुलसी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो रोज की दिनचर्या में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग जरूर से करें। हमेशा तुलसी की सूखी लकड़ी को माँ तुलसी से अलग कर देना चाहिए। जैसे ऊपर की तुलसी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं तो उन्हें अलग कर देना चाहिए, तुलसी की मंजरी को अलग कर देना चाहिए, ताकि तुलसी माँ भार मुक्त रहें और आपका जीवन भी सभी भारों से मुक्त हो जाए। यह सबसे बड़ा सुख कहा गया है। सर्दी हो या गर्मी हो, माँ तुलसी को घर में पूजित करना चाहिए, विधि विधान से उनका पूजन करना, रोज सुबह शाम उनमें दीप दान करना, साथ ही उनके ऊपर कोई ब्लाउज पीस या कोई चुन्नी, उन्हें सर्दी गर्मी से बचाना बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी की जड़ में आवश्यक रूप से कभी कभी दूध का सिंचन, हल्दी समर्पित करना, साथ ही तुलसी माँ में आवश्यक रूप से कभी कभी जो है उनकी परिक्रमा लगाना विशेष तिथियों में बहुत शुभ माना जाता है। माँ तुलसी जिस घर में परिपूर्ण अवस्था में होती है ना, माँ तुलसी सब मनोकामना सिद्ध करती हैं, घर के वास्तु दोष का नाश करती हैं और कई तरह के आयुर्वेदिक में इनका वर्णन मिलता है, दवाइयों में प्रयोग होता है, घर में कई तरह के रोग दोष को काटने का कार्य करती है। ऐसे में तुलसी की लकड़ी, तुलसी का प्रयोग हर एक सुख को प्रदान करने वाला है। आप सभी भी इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अब जो है तुलसी हरिशयनी एकादशी आ रही है, उस दिन अपने घर पर तुलसी माँ लाएं। इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, आप सभी भी उस वीडियो को देखिए, अपनी पूजा पाठ को संपन्न कीजिए। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, कोई मन में सवाल हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव, जय शिव शंभो।